हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऑन शूट में बनाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 12 का। चलिए देखते हैं। अभी हमको ये बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हमीद एंड अख्तर इन एन 1 आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। चलिए, तो आप दोनों का रेशियो निकालना है। और किसका नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर का और यहाँ पे भी है किलोमीटर, लेकिन रेशियो जो हमको निकालना है वो किसका निकालना है, स्पीड का निकालना। तो हमको पहले स्पीड फाइंड करने पड़ेगा। अच्छा, स्पीड दिया हुआ है दोनों का। हमीद का कितना है, हमीद का स्पीड है 9 किलोमीटर और अख्तर का कितना है, अख्तर का है 12 किलोमीटर। तो हमको तो मेन यहाँ पे स्पीड में चेंज करना है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक जो फार्मूला है वो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप नहीं गड़बड़ाएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 9/12 कर देंगे। हो सकता है अगर टाइम 1 आवर नहीं लिख के 2 आवर लिख देगा तब तो उस समय गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फार्मूले का तब आपसे गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब स्पीड निकालना है तो स्पीड की इक्वल टू हमने बोला था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ अख्तर या हमीद का ही निकालते हैं पहले। हमीद का क्या होता है, डिस्टेंस क्या है 9 किलोमीटर और प्रति आवर यानी कि 1 आवर। इसका फाइनल क्या हुआ 9 किलोमीटर प्रति आवर। यह स्पीड हमको निकल गया। अब निकालते हैं स्पीड ऑफ अख्तर का वही हो जाएगा 12 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अच्छा, इसका भी हो जाएगा क्योंकि किलोमीटर ऊपर है आवर नीचे है तो अपॉन में लिखते हैं। तो हम लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे। अब रेशियो निकाल देंगे दोनों का। रेशियो इक्वल टू क्या होगा, पहले हम पुट करेंगे स्पीड ऑफ हमीद और उसके बाद स्पीड ऑफ अख्तर। तो ये कितना आ गया 9/12। अब इसको रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो ये आ गया 3/4। अब रेशियो इसका करेंगे तो 3/4 आ गया और ये आपका फाइनल आंसर आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक का रेशियो क्या है 5 क्वेश्चन का। 5 के क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 5, आप एनसीईआरटी का बुक रखिएगा पास में, मैं बगल में बुक रखा हूँ, 15/18 है और इक्वल टू दे दिया है बॉक्स अपॉन 6। अब फिल इन द ब्लैंक बोल रहा है और फिर इक्वल टू दे दिया है 10/ब्लैंक। बॉक्स नीचे आ गया, फिर दे दिया है बॉक्स ऊपर चल गया है और नीचे आ गया है 30 और बगल में लिख दिया है। ये कंडीशन हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि जब इक्विवेलेंस रेशियो रहता है तो सबका रेशियो इक्वल हो गया। तो ये बगल में लिख दिया है इक्विवेलेंट रेशियो, आर दी इक्विवेलेंट रेशियो। क्या है इक्विवेलेंट रेशियो, ये क्या है इक्विवेलेंट रेशियो। चलिए, ये सारा दिया हुआ इक्विवेलेंट। तो पहले अगर एक का रेशियो निकल जाएगा तो हमको इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। अभी देखिए, अभी हम इंट्रोडक्शन में अगर हम इसको डिवाइड 3 से कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा और इसको भी हम 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अगर नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तब देखिए अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए 15/18। तो ये क्या 3 से 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। देखिए 3 डिनोमिनेटर में है उसका तो इसका मतलब नोमिनेटर में 5 आएगा। तो इसका आ गया 5 आंसर ए बॉक्स का। चलिए अब देखते हैं
अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे यूज जब रेशियो को फिल इन द ब्लैंक होगा तो पहला डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं, एडिशन का भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये चारों को हम यूज कर सकते हैं और आपको रेशियो इक्विवेलेंट लाना है। तो देखिए अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका नोमिनेटर अब की बार बराबर हो गया। तो अब यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 12। अब देखिए अब अभी हम फर्स्ट टाइम में डिवीजन का यूज किए थे, सेकंड टाइम में मल्टीप्लिकेशन का यूज किए थे। अब जो हम करेंगे अभी भी सेकंड इसमें भी फोर्थ वाला में हमको मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करना पड़ेगा। अगर देखिए अब हम यहाँ पे 12 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से। अब देखिए बगल में करके देख लेते हैं, 12 इंटू 2.5। अब देखिए यहाँ पे एक और अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो बताना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर हमारे पास डेसिमल में है तो डेसिमल से हमको फ्रैक्शन में लाना होगा, या तो होल नंबर आएगा जो भी आए। तो 12.5 को अगर हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दें तो ये हवा में उड़ जाता है और ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है 25 अपॉन। अब देखिए ये कैसे आ गया 10, देखिए ये हवा में जुड़ा, उसके बदले एक डंडा आ गया यहाँ पे, और एक डिजिट था उसके बदले यहाँ पे एक जीरो आ गया। तो यहाँ पे फाइनली हमको बच गया इतना। अब 5 5 जा 25, 2 5 जा, देखिए 2 5 जा हो गया कितना, 2 5 जा 10 आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे ऐसे तो ये हवा में उड़ जाएगा और इसका फाइनल वैल्यू कितना आया था 5/2 आया था। कैंसिल आउट भी होगा 5 5 टाइम में। तो अब हमारा क्या बच गया 12 इंटू 5 और ओवरऑल का 2। अब देखिए ये 6 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमको 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 बच गया, ये आंसर आ गया 30। इसका मतलब अगर इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा। जब आप देखो 2.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये हवा में उड़ेगा, उसके बदले 1 आएगा, और ये डिजिट है तो उसके बदले 0 आएगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 25। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक में आया है 5 आ गया फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर आ गया है 12 और थर्ड आंसर आ गया है 25। ये आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लोइंग क्या है क्वेश्चन नंबर ए का है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले हम इधर रफ में लिख देते हैं आपको कुछ नॉलेज वाली चीज़ें। जैसे आपको 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाता है 60 सेकेंड। अच्छा, 1 मीटर इक्वल टू हो जाता है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाता है 1000 यानी कि 1000 मीटर। और यहाँ पे एक और यूनिट का यूज हो जाएगा कि 1 रुपीज इक्वल टू हो जाता है 100 पैसा। कितना हो जाता है 100 पैसा, 100 पैसा या पैसे लिखते हैं। और कोई इसका यूज नहीं होने वाला है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मिनट टू 1.5 आवर। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 मिनट में दे दिया है, 1 आवर में दे दिया है। आप चाहें तो मिनट में इसको आवर ला सकते हैं या तो आवर को आप मिनट में ला सकते हैं। तो चलिए अभी हम 30 मिनट इक्वल टू कितना होगा, हम आवर में रेशियो निकालते हैं। तो चलिए ये हमारे पास आवर में निकलेगा, या रेशियो किस में क्या आ रहा है फाइंड करने के लिए, मिनट और आवर में। तो आपको इसको आवर वाले को मिनट में चेंज कर सकते हैं या मिनट वाले को आवर में चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर दोनों सही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अभी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट हो जाता है।
1 आवर इक्वल टू 60 मिनट नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 आवर इक्वल टू, हमने 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड लिख दिया था। हमको ये पता नहीं था कि क्वेश्चन में मिनट, लेकिन आपको 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट लिखना पड़ेगा। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हमको यहाँ पे तो मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट का निकाल लेंगे पहले। 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू ये जो रहता है बड़ा वाला, ये अपॉन में आ जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि 2x इक्वल टू अगर 100 आया तो x इक्वल टू क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ये 100/2 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट होके x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 50। तो चलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/160 आवर हो जाएगा, 60 आवर हो जाएगा। तो आपके पास 30 मिनट है, तो इसका मतलब है कि 30 मिनट इक्वल टू कितना होगा, तो 30 मल्टीप्लाई 1/60 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको 30, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इधर भी 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन जो होता है बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए 30 मिनट का वैल्यू निकल गया, 30 यहाँ पे नहीं कुछ रहता है, इसके नीचे 1 रहता है, 32 जा कितना होता है 60। इसका मतलब है कि 30 मिनट इक्वल टू आ गया है, ये कितना में है, ये अभी आवर में निकलेगा, आवर यहाँ पे लगा दीजिए 1/2 आवर। अब रेशियो में आते हैं। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेशियो में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 1/2 आवर अपॉन में 1.5 आवर। तो चलिए ये हवा में उड़ेगा, इसके नीचे आ जाएगा 10, और ये हो गया हवा में उड़ गया। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर A/B रहा और डिवाइड बाई C/D रहा, ये दोनों एक कैटेगरी का है और ये दोनों एक कैटेगरी का है, और दोनों क्या है, फ्रैक्शन, दोनों क्या है, फ्रैक्शन, ये भी है फ्रैक्शन। जब ऐसा कंडीशन आए तो नीचे वाला को जब ऊपर में लेके जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है। जैसे देखिए A/B इंटू, अब ये इन्वर्स हो जाएगा तो ये इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा तो D/C होगा, तो यहाँ पे D/C हो जाएगा, ये D/C हो। तो वही कंडीशन यहाँ पे करेंगे, तो देखिए वही कंडीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और डिवाइड से इंटू में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 10/15 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा, हाँ 2 5 जा और 3 5 जा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास रेशियो जो फाइनल आया है, रेशियो क्या निकल गया, रेशियो हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 है, और नीचे 3 आया, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, और ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम आपको लिखाए थे यहाँ पे सेंटीमीटर का कि 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो चलिए 40 सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा, तो आपका जो बेसिक फार्मूला है पहले उसको लिख दीजिएगा कि अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तब 40 सेंटीमीटर क्या होता है, तो पहले यूनिटरी मेथड की तरह से 1 सेंटीमीटर का निकालना है। तो चलिए 1 सेंटीमीटर और 100 आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इसका डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 मीटर अपॉन 100। तो अभी तो 1 का निकल गया, फिर हमको 40 चाहिए, तो 1 में हमको अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी, और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, तो हमको क्या निकल जाएगा। अभी ऐसे इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं कि 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 10 है ऊपर में होता है, इसके नीचे 1 आ गया, 40/100 ये हो गया। अब देखिए
और 40 सेंटीमीटर था तो इधर भी 40 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे एक किस चीज़ में चेंज हो गया, आवर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे बच गया था ऊपर 4/10 आवर, किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दोनों अब हमको ए भी आवर में मिल गया और आपके जो क्वेश्चन था ए भी आवर में मिल गया। अब रेशियो हम निकाल देते हैं। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो पहले हमको जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, तो इसके बराबर तो हमारे इतना चला आया कि 4/10 और डिवाइड बाई 1.5। अब देखिए ये हवा में उड़ेगा, इसके अपॉन में 1 आ जाएगा इसके बदले, और एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 4/10 और डिवाइड बाई 15/10। अब देखिए फाइनली अगर हम बात करें इक्वल में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/10 इंटू, ये इन्वर्स में चला जाएगा 10 ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा 15। ये 10 से 10 कैंसिल आउट आ जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, 4/15 बच गया। इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, 4/ हमारे पास 15 आ गया। तो इसका आंसर देखिए, ये अभी रेशियो फ्रैक्शन में है तो इसको हमको रेशियो निकालना है, तो 4/4 रेशियो 15 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा चलिए, इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, तीसरा सी में जो हमने पहले बता दिया था पैसे वाला, कि 1 रुपया के बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया के बराबर कितना होता है, 100 पैसा। तो चलिए अब सी वाला पार्ट करते हैं। सी कह रहा है कि 55 पैसे टू 1 रुपीज। तो चलिए 1 रुपीज, तो यहाँ पे ये तो रुपीज में दिया हुआ है, तो जो हमारे पास पैसा में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करके हम रुपीज में करेंगे। अब अगर चाहें तो 1 रुपीज के बराबर 100 पैसा भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे रुपया में लाइए। चलिए 1 रुपीज का साइन पहले आता है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसे। तो 1 पैसे के बराबर कितना आएगा, 1 पैसे के इक्वल टू में आ जाएगा 1/100, और ये क्या हो जाएगा, रुपया में। तो चलिए हमको तो रुपया में निकल गया। अब हमारे पास 55 पैसा है, अभी तो आपने 1 पैसा का वैल्यू निकाला, 1 पैसा के, हमारे पास 55 पैसा है। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखते हैं कि 1 × 55 पैसा, तो इधर भी मल्टीप्लाई किए थे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पैसे। तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 55/1। अगर कोई डिजिट के नीचे नहीं कुछ रहता है तो हम 1 लगा देते हैं। चलिए अब हो गया, ये फाइनल आपका आ गया 55/100, ये आपका रेशियो आ जाएगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका रेशियो किसके निकालना है। रेशियो यहाँ लिखेंगे, रेशियो हमको पहले बोले थे कि जो पहले आता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके वैल्यू के बराबर यहाँ पे आ गया 15/100, और ऊपर में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 को 1 ही लिख देंगे। अब देखिए 1 को अगर हम 1 से फिर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 55/100, और यहाँ पे नीचे क्या था, 1/1, यानी कि 1 से ऊपर इन्वर्स जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होगा, हाँ देखिए कैंसिल आउट अगर होता है तो सही है, नहीं तो हाँ 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 11 टाइम में। अच्छा ये भी 5 से 20, तो हमारे पास क्या आ गया, 11/20, जो रेशियो आ गया है 11 रेशियो कितना आया, 11 रेशियो हमारे पास आ गया है 20। ये आपका फाइनल आंसर हो गया पार्ट सी का। अब हम पार्ट डी को देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट डी को देख लेते हैं। पार्ट डी को देखते हैं। चलिए पार्ट डी में क्या क्वेश्चन कह रहा है। पार्ट डी का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास
500 ml टू 2 लीटर। अच्छा, ये भी हमने लिखा दिया था लीटर का, नहीं लीटर का नहीं लिखाए थे, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 लीटर के बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 लीटर 1 लीटर के बराबर हो जाता है, 1 लीटर के बराबर 1000 ml दे दीजिएगा। ml के मतलब मिलीलीटर, यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला, डी कह रहा है कि 500 ml टू 2 लीटर, 2 लीटर। तो हमको यहाँ भी वही करना पड़ेगा, तो पहले हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी ऊपर रिलेशन लिखाए थे कि 1 लीटर के बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो हमारे पास कितना, 1 मिलीलीटर का पहले वैल्यू निकालना होगा। 1 मिलीलीटर इजकल टू 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब देखिए इधर भी आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी आप 500 से मल्टीप्लाई। ये देखिए शॉर्टकट यानी समझने का तरीका है। आपको यूनिटरी मेथड से पढ़े होंगे तो 1 लीटर का निकाल दिया, फिर डायरेक्ट लिख दिया है कि 500 ml इक्वल टू 500/1000 लीटर। ऐसे लिए बात वही है, ये 20 से 20 कैंसिल और ये 2 यहाँ पे 10 बच गया था ना, 20 कैंसिल आउट हुआ था लेकिन 10 बचा हुआ था। तो ये कितना आ गया, 1/2 लीटर। अब रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो यहाँ पे निकालते हैं। रेशियो क्या कह रहा है, रेशियो इक्वल टू पहले वाला का लेंगे जो हमको 500 ml था, और 500 ml को अगर हम कन्वर्ट किए लीटर में तो आया 1/2 लीटर, और फिर अपॉन में आ जाएगा 2 लीटर। 2 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब ये वही प्रोसेस हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका रेशियो आ जाएगा 1/2 इंटू 2 4, यानी कि 1:4 आ जाएगा इसका आंसर, ये फाइनल। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन ए ईयर, अच्छा एक साल, इन ए ईयर सीमा अर्न्स मतलब कमाती है, कितना कमाती है, RS 1540 यानी कि 12340 हो गया। 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपीज़ कमाता है। एंड सेव्ड कितना सेव करती है, सेव्स 50,000 वो बचा लेती है। फाइंड द रेशियो फाइंड कह रहा है हमको रेशियो करने के लिए। पहला इसका पार्ट है, ये कह रहा है मनी दैट सीमा अर्न, यानी कि अर्न टू सेव, अर्न टू सेव का कह रहा है, अर्न टू सेव्स। पहले वो कितना कमाती है और कितना बचाती है, तो हम पहले ये निकालेंगे कि अर्न वो कितना करती है, अर्न करती है इतना और सेव करती इतना। तो अर्न और सेव का तो हमको निकल गया, तो अर्न कितना करती है, रेशियो निकाल देंगे। रेशियो हो जाएगा अर्न्स बाई सेव्स। तो अर्न कितना करती है, 15 और 10 20 30 40, और रेशियो हो जाएगा 5 10 20 30 40। ये तो कैंसिल आउट हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया, 15/5। एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3, और नहीं कुछ बचता है तो नीचे 1 बच जाता है। इसका रेशियो क्या हो गया, 3:1
1 आ गया इसका फाइनल आंसर। कहीं कहीं ए भी आंसर दे देता है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है मनी दैट शी सेव टू मनी ही स्पेंट, यानी कि कितना सेव, ये हो गया सेव टू स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करती है, कितना करती है खर्च, स्पेंड्स। अब देखिए सेव तो हमको पता है कि सेव इतना करती है, लेकिन स्पेंड कितना करती है, तो स्पेंड इक्वल टू हमको निकालना पड़ेगा। स्पेंड मतलब खर्च करता, तो खर्च का मतलब है कि जितना इनकम है और जितना सेव है। अगर इनकम में सेव घटा देंगे हम, यानी इनकम में से सेव सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेंड। स्पेंड इक्वल टू हो जाएगा अर्न, अर्न्स माइनस सेव, ये निकल जाएगा आपका। चलिए अर्न कितना करती है, 5 पर 1 2 3 4 और 0 50,000, 50,000। तो वो कितना स्पेंड करेगी, तो ये देखो 15 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 लाख, 50 हो जाएगा, 50। ठीक है। अब रेशियो हमको किसका किसका निकालना है, देखिए रेशियो तो हमको निकल जाएगा। किसका किसका चाहिए था, सेव का चाहिए था, तो सेव का तो हमको ऊपर दिया हुआ था। सेव कितना करता था, 50,000। सेव कितना कर रहा था वो, 50,000। अर्न कितना कर रहा था, 1,50,000, लेकिन वो स्पेंड कितना कर रहा था, 1 लाख कर रहा था, 50। अब 40 से 40 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 5 और नीचे 10। ये देखिए 2 को टेबल में आ जाएगा, तो ये 2 5 2 जा 10, ऊपर बच गया 1/2। अगर इसको रेशियो हम पढ़ रहे हैं तो रेशियो में लिखना है तो 1:2 में लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक स्कूल है जहाँ पे टीचर की संख्या जो है, टीचर क्या है, टीचर कितना है, टीचर आपके पास हो गया, टीचर्स हो गया है 102। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो 102। और स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट हो गया हमारे पास 3300, यानी कि 3300। अब रेशियो निकालना है किसका, रेशियो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट्स। टीचर, अगर यहाँ पे रेशियो हम लिख देते हैं आपको, चलिए इजी होगा। रेशियो इक्वल टू टीचर्स टू स्टूडेंट, 2 लगा दिया अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो टीचर की संख्या कितना है, रेशियो में हो जाएगा यहाँ पे 102/3312, इतना आ जाएगा। अब देखिए रेशियो, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, या तो फैक्टराइज कर लीजिए। जब 102 को फैक्टराइज कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 2 × 3 और इंटू 17 और डिवाइड बाई, ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 इंटू 5 यानी कि 11, हाँ ठीक हो गया, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 बच गया हमारे पास कितना, वो बच गया 17 और डिवाइड बाई इतना, यानी कि रेशियो जो आपका आ गया 17:550 का आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। अभी कुछ लोग का क्वेश्चन करते होंगे कि आपने ये फैक्टराइज क्यों किया, तो चलिए फैक्टराइज अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो उतना ही आएगा। कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये फैक्टराइज करने से हमें समझ में आता है कि कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट,
2300 आर गर्ल्स। अच्छा, एक कॉलेज है, चलिए कॉलेज है एक, चलिए एक कॉलेज को हमने गोल सा बना लिया। अब कॉलेज है ये, अब इसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट है 4320 स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है लेकिन बॉयज़ हमें पता नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे बॉयज़ हम यहाँ पे होगा और यहाँ पे गर्ल्स भी होगी। तो गर्ल्स का तो आपको दिया हुआ है, गर्ल्स आपको दिया हुआ है 2300, इतना हो गया गर्ल्स। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास 10 रुपीज़ है। अगर 10 रुपीज़ है तो आप 6 रुपीज़ को गर्ल्स को दे दिए तो आप बॉयज़ को कितना देंगे, तो वही 10 में से 6 रुपये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 4 रुपीज़ देंगे। तो यहाँ पे इतना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है, और अगर गर्ल्स का स्टूडेंट की संख्या उसमें हम घटा दें, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो बॉयज़ निकल जाएगा। तब देखिए बॉयज़ इजकल टू हो जाएगा 4320, सब्सट्रैक्ट कितना करेंगे 2300। अब देखिए सब्सट्रैक्ट हम करेंगे तो 0 0 2 2, 3 में 3 0, 4 में से 2, यानी कि बॉयज़ का जो संख्या यहाँ पे आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ वो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आएगा 2020। अब रेशियो निकालने में आपको इजी होगा। रेशियो किसका कह रहा है, पार्ट ए का कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गर्ल्स कितना है, रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स अपॉन स्टूडेंट, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट। ये गर्ल्स है 2300 और टोटल स्टूडेंट कितनी है 4320। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको फैक्टराइज करके करना चाहते हैं तो फैक्टराइज करके कर लीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा 230, तो एलसीएम की तरह से करते हैं, तो ये जिसका भी लास्ट डिजिट में 0 रहता है वो 2 से डिवाइड रहता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको अगर नहीं आता है तो बगल में आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। हम तो डायरेक्ट कर देंगे 2 से डिवाइड, लेकिन आपको ईजिली वे से क्या करना है, समझना है। तो 2 से नहीं तो फिर इसको भी 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसको भी डिवाइड कीजिएगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे 0 आया और एक डिजिट, अच्छा नहीं 0 नहीं लिख सकते हैं, 1 टाइम में लगा दीजिए। चलिए 1 और 1, यहाँ पे 2 आ गया 1 और ये फिर 0 आया तो 5, इतना। अब देखिए इसको हम 115 और इसको हम 2 से करेंगे तो 216, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं तो 115 आ जाएगा। अब जिसका लास्ट डिजिट 5 रहता है वो 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 डिवाइड करेंगे तो अब देखिए 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पे बच गया 1, 5 3 जा इतना, यानी कि 33। तो ये 13 3 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा। ओके, अब हमारे पास अगला क्या बचा है 23। और नहीं तो फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपको अब आगे नहीं कटेगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 115:216। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको रेशियो में लिखना है तो क्या लिखोगे 115:216। अच्छा, अगला पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब की बार जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रेशियो इक्वल टू बॉयज यानी कि लड़के की संख्या और स्टूडेंट किसका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फिर वही कंडीशन आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए टोटल नंबर बॉयज कितनी है 2020, यानी कि 2020 और 4320। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका रेशियो कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए 101 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, अभी 2 से किए थे तो कितना आया था, इतना आया था, यानी कि
216। तो ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 101 रेशियो कितना आ जाएगा 216। ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, सॉरी 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 11th में आते हैं। 11th क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट इन अ स्कूल। अभी स्कूल का ही बात हो रहा है, ठीक है, सब जगह स्कूल का ही बात हो रहा है। तो चलिए, एक स्कूल है आपका गोल सा। अब इसमें क्या है, आउट ऑफ स्टूडेंट, आउट ऑफ 18 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है, इतना। टोटल स्टूडेंट कितना है, 1800 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। ये क्या है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितना खेलता है, 715। अच्छा, अब 800 क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट 800 क्रिकेट खेलता है। चलिए 800 क्रिकेट खेल दिया। रिमेनिंग ऑफ टेबल टेनिस। अब इसमें एक टेबल टेनिस भी खेलने वाला है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। अच्छा, रिमेनिंग यहाँ पे बोला तो टोटल जितना लड़के या लड़कियां हैं उसमें 750 तो खेल लिया ये बास्केटबॉल, 800 इतना खेला। तो अब खेलने वाला का संख्या कितना है, टोटल प्लेयर ए और ए को ऐड कर देंगे। अब टेनिस निकालना है, टेनिस, टेनिस इक्वल टू हो जाएगा 1800 माइनस, ये दोनों को सब जोड़ के हम घटा देंगे, यानी कि ये दोनों को सम करेंगे और टोटल से घटा देंगे, वो टेनिस का निकल जाएगा। यानी कि 750 प्लस 800, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 1800 माइनस 8 और 7 15, यानी कि 15, यानी कि 1550 आ गया। देखिए ऐसे भी 0 प्लस 0 0, 0 और 5 0, 8 और 7 15 आता है। अब कितना आ गया, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 250। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा सब्सट्रैक्ट करके, हम तो कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको हेल्प के लिए यहाँ पे भी कर देते हैं। 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे एक कैरी करेगा, कितना कैरी करेगा, 10 कैरी करता है। 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे तो एक कैरी कर ले लिया था, तो यहाँ पे कितना बचा था, 8 में से तो एक दे दिया था तो 7 बचेगा ना, 7 में से 5 गया 2 आया। देखिए हम भी यहाँ पे यही लिखे थे। और इतना जो क्या खेलता है, टेनिस खेलता है, तो इसका मतलब है टेनिस इक्वल टू हम लिख देते हैं 250। अब रेशियो किसका निकालना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पार्ट ए में क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पार्ट ए में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट ए में क्या कह रहा है। चलिए पार्ट ए में क्या कह रहा है, पार्ट ए में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेनिस। रेशियो क्या है, बास्केटबॉल और टेनिस का रेशियो, रेशियो इक्वल टू बास्केटबॉल, बास्केटबॉल टू टेनिस, टेनिस, बास्केटबॉल और टेनिस। तो अभी हमको यहाँ पे बास्केटबॉल कितना था, बास्केटबॉल 750 था। चलिए 750 लिख देते हैं, 750। और डिवाइड बाई टेनिस कितना निकाले थे, 250 निकाले थे। ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ये भी 20, यहाँ पे फाइनल क्या बचा था, 75 डिवाइड बाई 25। तो ये 3 टाइम में कैंसिल आ गया, यानी कि ऊपर 3 और नीचे 1, ये 3:1 आ गया आपका फाइनल आंसर पार्ट ए का। अच्छा पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी भी है, देखते हैं। अब आते हैं रेशियो पे। रेशियो किसका किसका निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट का कितना था, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट, और किसका कह रहा है, क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। बस कुछ नहीं करना है, दोनों का जितना नंबर है वो पुट कर देना। क्रिकेट का कितना है, क्रिकेट का था हमारे पास 800, और बास्केटबॉल का हम कितना निकाले थे, बास्केटबॉल तो गिवन था इतना, ए भी कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, ऊपर बच गया 80 डिवाइड बाई 75।
अब देखिए ये दोनों 5 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 टाइम में। 16 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 टाइम में, 15 टाइम में। आपके पास अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा 16:15। ये आपका सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। और एक पार्ट है यहाँ पे सी नंबर, तो चलिए सी में क्या कह रहा है। सी कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, यहाँ पे भी रेशियो लिखिएगा, रेशियो इक्वल टू बास्केटबॉल। आपकी आगे ऊपर बस कुछ नहीं, रेशियो जब पढ़िएगा तो यही जिसका नाम पहले आएगा उसको ऊपर लिखना है, बास्केटबॉल। और अपॉन किसका है, बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बास्केटबॉल की संख्या कितनी थी, बास्केटबॉल था 750, और डिवाइड बाई टोटल कितना था, टोटल हमारे पास था 1800। 10 से 10 अभी बताए थे कि लास्ट डिजिट जिसका 5 हो, 0 हो, वो कैंसिल आउट होगा 5 से। तो ये 5 से डिवाइड कीजिए तो 15 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा 15। अच्छा ये इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा, आप लोग, हम तो डायरेक्ट कर देंगे लेकिन आप करके देख लीजिए। तो ये आ जाएगा 3 टाइम में, 36 टाइम में होता है कैंसिल आउट, लेकिन हम डिवाइड करके देखते हैं तो 15, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे 6 टाइम में कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 36। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हाँ होगा, अगर हम 3 से करेंगे तो ये 5 3 जा और ये 12 3 जा, तो इसका आप फाइनल आंसर आ गया 5/12। रेशियो में करना है तो ये 5:12 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलिए 13 क्वेश्चन का एक टेबल दिया होगा आपको, टेबल में लिखा है, एक आपके पास इस तरह का टेबल होगा। ये टेबल को यहाँ पे दिया हुआ है एक पार्ट, और एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और बीच से डिवाइड किया हुआ है। ये कह रहा है कि ब्रेथ ऑफ हॉल, यहाँ पे दिया है ब्रेथ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ। इससे पहले आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन तो लिख देते हैं पहले, 20 यहाँ पे खाली छोड़ दिया है बॉक्स, और यहाँ पे 50 लिखा है, और यहाँ पे 40 लिखा है, और फिर यहाँ पे भी खाली छोड़ दिया है। चलिए यही आपको भरना है। अच्छा, इसको भरने के लिए, इसको फिलअप करने के लिए एक रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो किसका किसका है, लेंथ का है और ब्रेथ का है। किसका कितना रेशियो है, यानी कि ये 2 है और ये 5 है, अपॉन में हो जाएगा, तो यानी कि 2:5 गिवन है आपको। अच्छा, इस रेशियो से आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन यहाँ से निकालना है। तो देखिए इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। तब अब हमको इसका रेशियो से इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे इसको मतलब है। तो हम आपको पहले बताए थे कि इसमें प्लस हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, जनरली यही दोनों आता है। तो चलिए अभी अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाता है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आंसर। अच्छा, अब 22 जब 40 होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, अब की बार फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 2 से, तो 22 जा 40 और 52 जा 100, ये तो रेशियो है। ठीक है, आपका 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 20 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो चलिए अब क्या कह रहा है, 20 पेन है हमारे पास, यानी कि 20 पेन है। अब डिवाइड इसको करने के लिए कह रहा है, कैसे डिवाइड करेगा भाई, एक शीला नाम की लड़की है और एक संगीता नाम की लड़की है, तो लड़कियां तो झगड़ालू होती है, अपने में फाइट करने लगती है, तो इसको रेशियो दे दिया है। क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है कि लड़ाई नहीं हो। तो क्या हो गया रेशियो भाई, कि रेशियो जो दिया हुआ है शीला का रेशियो और
संगीता क्या क्या रेशियो है, 3:2 है। चलिए अब देखिए टोटल पेन है, तो टोटल पेन है तो हमको ये पता नहीं है, तो आप ऐसे कीजिएगा, सबसे इजी तरीका है कि ये दोनों को डिवाइड करने के लिए टोटल है यानी कि सम है किसी का, तो इसी का ना अगर हम 20 को ये बांटेंगे तो इसको 3 टाइम मिलना चाहिए, इसको 2 टाइम मिलना चाहिए, तो अगर हम इस दोनों को प्लस कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 जो आया है ये किसके बराबर आया है, ये दोनों का सम के बराबर है, जो कि टोटल नंबर ऑफ सम पेन है। अब देखिए यहाँ पे लेट द पेन बी फाउंड एक्स, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। अभी क्या किए, रेशियो को हम x में मान लिए, तो ये दोनों का 5x हो गया। अब देखिए 5x जब हुआ इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 5x = 20, तो ये क्या x का वैल्यू तो हमको निकल गया 20 अपॉन, अभी बताए थे कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये निकल गया हमारे पास इतना। अब ये 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x का जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकला है, x का जो वैल्यू निकला है वो कितना आ गया, x = 4 आ गया। अब देखिए संगीता का क्या रेशियो है, संगीता का रेशियो 3 है, तो शीला का रेशियो कितना है, 3x, ठीक है। यहाँ पे भी x लिख देना और यहाँ पे भी x लिख देना, तो यहाँ पे हमारे x का वैल्यू कितना आया, 4 आया, यानी कि 3 × 4, इसके पास कितना आ जाएगा, 12 पेन आ जाएगा, शीला को जो मिलेगा 12 पेन। अब चलते हैं संगीता पे, संगीता का क्या रेशियो था, 2x, यानी कि 2 को हम यहाँ लिख देंगे, x का वैल्यू कितना था, 4 था, यहाँ पे भी x का वैल्यू 4 कर देना, तो × 4 ये आ जाएगा 8 पेन। अब देखिए टोटल पेन को जब सम करेंगे तो आपके पास 20 ही आएगा, 12 + 8 20 आ गया आपके। ये 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदर वांट्स टू डिवाइड 36 रुपीज़। अच्छा इसके पास क्या है, 36 रुपीज़ है, 36 रुपीज़ है, और वो किस में डिवाइड करना चाहती है, श्रेया एंड भूमिका। अच्छा 2 बेटी है इसका, श्रेया और भूमिका, उसका एज का रेशियो दिया हुआ है, एज रेशियो क्या है, एज रेशियो नहीं दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, तो हम उससे रेशियो निकाल देंगे। ये क्या है 15 और एक है 12 ईयर का, तो भूमिका, पहले हम श्रेया का लिखते हैं, श्रेया ऐसा नाम देता है ना, श्रेया का कितना एज है, श्रेया का एज है 15 ईयर्स। अच्छा भूमिका का एज क्या है, भूमिका का एज है 12 ईयर्स, तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 15/12 हो जाएगा, क्या एज का रेशियो। तो ये 5 3 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से किए तो अब इसको 4 आ जाएगा, यानी कि रेशियो जो निकल गया है 5:4 आ गया। यानी कि हमारे पास 36 रुपीज़ को किसके रिस्पेक्ट में बांटना है, टोटल कितना आ जाएगा 5 और 4 का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे इसी तरह से, इसको सम कर लेना है, = 9 आ जाएगा। तो श्रेया का जब निकालना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5/9 टोटल नंबर ऑफ इतना हो गया और × 36, तो 9 4 जा इतना, यानी कि इसके पास मिलेगा 20 रुपया। किसको मिलेगा, श्रेया को मिलेगा। अब देखो भूमिका को देखते हैं, भूमिका इसका क्या है, 4/9 × 36 = 9 4 30, इसको आ जाएगा 16 रुपया। देखो दोनों को सम करोगे 30 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया पहले तो आपने दूसरा तरीका से बताया था। चलिए 9 यहाँ पे x करोगे कंसीडर, यहाँ पे x करोगे, यहाँ पे भी x करोगे, तो यहाँ पे 9x = 36 आ गया, यानी x का वैल्यू 4 आ गया, वही तो बात पड़ा। अब देखिए 4 आ गया तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 5 श्रेया का था, 5 श्रेया, यहाँ पे लिख देते हैं a, श्रेया का कितना था 5x, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, और भूमिका
भूमिका का कितना था, भूमिका था शायद 4x, तो इसको भी 4 इंटू एक्स का वैल्यू आपने निकाला 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16, दोनों कंडीशन में वही आंसर आएगा 16। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रेजेंट यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, पेरेंट्स क्या है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर का कितना है भाई, 42 ईयर, और हिज सन, उसका सन का एज कितना है, 14 ईयर। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो उसका पापा का ईयर 42 और इसका आ गया 14। अब देखिए रेशियो निकालना है इसको, तो इसको 7 और ये 21, अब ये 7 3 जा यानी कि 3/1 आ गया, 3:1 आ गया पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी का देखते हैं, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर। अच्छा आफ्टर में क्या होता है, चलिए अभी यहाँ पे हम चलते हैं पास्ट, ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट और एक आते हैं फ्यूचर। तो जब तुम्हारे पास प्रेजेंट एज क्या है 42 ईयर, तो 10 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर जब आता है तो बाद की बात होता है, तो यहाँ पे 42 + 10 यानी कि 52 हो गया। अच्छा ये 52 एज आफ्टर एंड एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर, तो उसका इसका इतना एज हो गया, अब उसका बेटा का भी एज बढ़ेगा, तो उसका बेटा का एज कितना है, सन का 14, तो यहाँ पे आगे अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा 14 + 10 यानी कि 24। अब इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेशियो दोनों को निकाल देते हैं, तो ये 52/24, ये 2 टाइम में 26 और ये 12 टाइम में, ये भी आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 6 यानी कि इसका 36/6 यानी 36:6 आ गई, ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा और दिया हुआ है पार्ट सी भी दिया हुआ है, पार्ट सी क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर टू एज ऑफ सन आफ्टर, सॉरी ये जो क्वेश्चन था सी का था, ये आपका सी का क्वेश्चन बन गया था, बी छूट गया था। चलिए बी देखते हैं, बी में एज ऑफ फादर टू सन, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। अच्छा व्हेन सन ई वाज 12 ईयर ओल्ड, ये बोल रहा है कि जब उसका बेटा 14 साल की नहीं 12 साल के था तब की रेशियो होगा, जब उसका बेटा यानी कि रेशियो निकाल दीजिए, ये बी पार्ट का है, ध्यान से देखिएगा रेशियो, ये रेशियो कह रहा है जब यहाँ पे उसका पापा का उम्र 42 था, तो उसमें 2 साल पहले आया उसका बेटा, तो उसका बाप भी 2 साल पहले आया यानी कि 40 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12। अब बोलिए कैसे, 2 साल पहले गया तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 42 - 2 गया, तो ये आ गया 40 और ये भी आ जाएगा 14 - 2 आने की, ये आ गया 12, तो इसका रेशियो निकालिए 26 10 3, इसका आ गया 10/3, इसका आ गया 10:3। चलिए 10:3, ये सब आंसर आ गया। अच्छा पार्ट डी का चलते हैं, सी तो हो गया था ऊपर में, अब डी में आते हैं। डी क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन आफ्टर फादर वाज 30 ईयर। अच्छा 30 ईयर कह रहा है, अभी देखिए उस समय 2 साल घटा था, अभी यहाँ पे 30 ईयर हो गया, यानी इसका मतलब है कि 42 अब में कितना घटा है कि उसका पापा का उम्र 30 साल आए, तो यहाँ पे देखिए 12 घटाई तब तो आएगा 30, और उसका जब 12 घट गया था तो उसका बेटा का उम्र था 14, तो इसमें भी 12 यानी कि 14 ईयर था तो 12, तो ये 2, तो रेशियो जो हो जाएगा, रेशियो अगर उसका पापा का रेशियो फादर्स का रेशियो 30 था, इसका 2 साल था, ये आ जाएगा 15:2, ये आ गया 15:2, ये आपका आंसर हो गया।
थैंक यू फॉर वाचिंग चैप्टर, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको फुल कंसेप्ट नेक्स्ट टाइम देते रहें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उसको करेक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।